ठीक है, मैंने भी मोदी को वोट दिया, लेकिन आज मैं वोट दे के मोदी को पछता रहा हूँ। एक्चुअल में जो हमारी टैक्सी लाइन को बदनाम करने वाले हैं वो एम्बुलेंस वाले हैं। घर का बुरा हाल है, घर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो हमारे चला रहे हैं, हमारे को पता कैसे चल रहा है। बाकी ये रुंडे खुंडे की सरकार है। एक आप जैसे पत्रकार है जो हमारा दर समय हमारे टैक्सी वालों के पास आए हैं, वरना कोई पत्रकार आज तक सिरसा में कोई पत्रकार नहीं जो टैक्सी वालों की सूरत संभाली है। नमस्कार, मैं बलबीर राठौर, आप देख रहे हैं BR News 24। जैसा कि आप जानते हैं, तेल के रेट, डीजल और पेट्रोल के रेट प्रतिदिन इजाफा कर रहे हैं और पूरा देश इस चीज़ से परेशान है। और आज हम आए हैं सिरसा की टैक्सी यूनियन पे, टाउन पार्क टैक्सी यूनियन में, जहां ये टैक्सी गाड़ियां चलाते हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं उनके मालिकों से, परिचालकों से, कि तेल के बढ़ते दामों से वो कितने परेशान हैं और क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद है भाई साहब। आपका न्यूज़ 24 का पहले तो बहुत बड़ा स्वागत है, जो आप जैसे पत्रकारों ने हमारे टैक्सी वालों के बारे में कुछ सोचा है, ठीक है। और टैक्सी के काम का बहुत बुरा हाल है जी, डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, ठीक है सर। और सवारियां आती है आके और रेट पूछ के चली जाती है सर। रेट के बारे में हम बताते हैं, हम तो डीजल के हिसाब से रेट बताएंगे जी, तो डीजल के हिसाब से रेट बताएंगे तो रेट कहती है बहुत फर्क डिफरेंस आ रहा है। तो भाई साहब बुरा हाल है, कम से कम 20-20 दिन हो गए बेले खड़े हैं। घर का बुरा हाल है, घर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो हमारे चला रहे हैं, हमारे को पता कैसे चल रहे हैं। तो भाई साहब पूछो ना, बहुत बुरा हाल है। सरकार कुछ सोच नहीं रही हमारे बारे में, ना किसी देश के बारे में। तो सरकार को डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए और बिल्कुल जो जैन रेट है वो उस रेट पे लानी चाहिए। इससे अच्छा तो कांग्रेस थी जो कि 56 रुपये छोड़ के गई थी, और इन्होंने आज 56 का डबल कर रखा है। तो भाई साहब हम तो ऐसे ही कहते हैं भी, मैं कोई कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और आम बंदा हूँ, ठीक है। मैंने भी मोदी को वोट दिया है, लेकिन आज मैं वोट दे के मोदी को पछता रहा हूँ, ठीक है भाई। मोदी को आपने वोट दिया था, तो आपको इस सरकार से क्या उम्मीदें थी कि अगर बीजेपी आएगी तो जैसे इन्होंने बड़े वो शोषे छोड़े थे, उनके बारे में क्या आपका कहना है? इन सरकार के सिवाय जुबलों देने के लिए और कोई इलाज नहीं है। ये बड़े बड़े भाषण देती है और भाषण के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। हमने मोदी प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, ठीक है भी। उस टाइम पुलवामा अटैक का बदला लिया था और लिया था, भावना जागी थी हमारी भी, एक सच्चा देशभक्त है। लेकिन जो उम्मीद थी हमारे को, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा मोदी आज, ठीक है। देश का बहुत बुरा हाल कर रखा है और सबसे ज़्यादा कि हमारी टैक्सी लाइन है उसका बहुत बुरा हाल है भाई साहब। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहें कि आपके लिए कुछ किया जाए? किया ये जाए जी, पहले जो डीजल पेट्रोल की कीमत है वो नॉर्मल की जाए। जिस टाइम जो कांग्रेस सरकार में थी वो कीमतें करी जाए। 56 रुपये डीजल था जब कांग्रेस सरकार गई थी, आज डीजल 91 रुपये सिरसा में और राजस्थान में है 100 से प्लस, ठीक है सर। तो वो डीजल की कीमतें कम करें। डीजल की कीमतें कम होगी जब हमारे को राहत होगी, हमारे सवारियों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज जैसे आपके पास सवारी आती है, जैसे कि आपको गाड़ी बुक करने के लिए, तो जैसे डीजल के भाव बढ़ रहे हैं तो आप भी रेट बढ़ाते हो, सवारी आपको वो रेट देती है? बढ़ानी पड़े, नहीं देती जी, जब भी तो क्लेश होता है सवारी के साथ। सवारी कहती भाई साहब मैं 6 महीने पहले इस रेट पे लेके गया हूँ। मैं क्या भाई साहब 6 महीने पहले डीजल का क्या रेट था और आज क्या रेट है? 6 महीने डीजल पेट्रोल का रेट था नहीं था जो आज रेट है ना, जिस रेट में पेट्रोल नहीं था 6 महीने पहले, और आज वो रेट डीजल का होया पड़ा है। तो डीजल पेट्रोल में कोई वो नहीं रहा भाई साहब, बराबर हो गया। तो आज घर चलाना बहुत मुश्किल होया पड़ा है। एक आप जैसे पत्रकार है जो हमारा दर समय हमारे टैक्सी वालों के पास आए हैं, वरना कोई पत्रकार आज तक सिरसा में कोई पत्रकार नहीं जो टैक्सी वालों की सूरत संभाली है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 24 का, जो आप हमारे पास आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। BR News 24 आप देखते रहे। क्या नाम है जी आपका? सतपाल है। सतपाल जी, आप कोई प्रतिक्रिया सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहते हैं जी, डीजल महंगा हो रहा है और क्या करें, काम धंधा है नहीं, चौपट हो रहा है सारा। ट्रैक्टर ले खेत में जाते हैं, 200-300 का डीजल डेली लग जाता है, खेत में जाते हैं तो भी खोदी काटने के लिए। तो किसान भी हो साथ में? किसान है जी साथ में हम तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसकी भी कोई सूझ नहीं ले रहे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या जी, कोई कुछ नहीं, सुनाई नहीं है हमारी कोई सुनाई नहीं है जी इसमें। 7-8 महीने हुए किसान आंदोलन। ट्रैक्टर लेके डेली जाते हैं जी, 300 का डीजल लगता है डेली, खेत के अंदर जाते हैं खोदी। तो आप गाड़ी लेके भी यहाँ आते हो? तो लेके आते हैं तो 400 रुपये का डीजल डेली लगता है, 200 की चाय पानी खर्चा हो जाता है और एक पैसा बचता नहीं, डेली आके वापिस चले जाते हैं घर पे। 100 गाड़ी आती है भाई साहब, आज देख लो आप कितनी गाड़ी खड़ी है। 5-6 गाड़ी खड़ी है, 100 गाड़ी डेली की आती थी यहाँ जब डीजल सस्ता था। अब क्या करें आगे जी, 200 रुपये का आने जाने में डीजल बढ़ता है, घर से यहाँ लोकल हम आते हैं तो
और जो बाहर से गांव से बंदे आते हैं वो बेचारे क्या करें आगे, यहाँ काम धंधे है नहीं, लॉकडाउन की वजह से काम पहले ही पीटे पड़े हैं, लेकिन क्या करें जी, फिलहाल हालात बहुत बुरे हैं। पहले तो लॉकडाउन ने, पिछले लॉकडाउन ने मार दिए थे, उसके बाद थोड़े उभरने की कोशिश की तो दोबारा लॉकडाउन लगा दिया, तो अब बुरा हाल है, पिछले वाले लॉकडाउन से बुरा हाल है आपकी बात। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनू बराड़ है। एक्चुअल में जो हमारी टैक्सी लाइन को बदनाम करने वाले हैं वो एम्बुलेंस वाले हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान अनाप शनाप पैसे पेशेंट से मांगे, उसके अलावा दुर्व्यवहार हुआ, सारा कुछ हुआ। इनके आपस में तालमेल ऐसा है, भी प्रधानमंत्री से लेके सीएम तक ये सब प्रधानमंत्री के पीछे बंधे हुए हैं। गरीब को कहते हैं भी तुम्हें राशन दिया जाएगा, सारा कुछ दिया जाएगा, वो जो राशन दे रही हैं वो लोकल संस्थाएं दे रही हैं। सरकार की तरफ से आपको कोई राशन नहीं मिल रहा? सरकार की तरफ से जिनके पास हरे कार्ड हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, जिनके पास गुलाबी या पीले कार्ड है उनको कुछ कुछ मिल रहा है, वो भी 2-3 महीने के अंतराल में मिल। हम यहाँ टैक्सी चलाते हैं, हम अगले से 15 रुपये किलोमीटर मांग ले, अगला हमें ले जाने से इग्नोर करता है। हम इससे ही रोजी रोटी कमाते हैं, परंतु हमारा कोई हल नहीं है। 15 रुपये हमें कस्टमर या नहीं देता किसी भी हालात में। तो सरकार को फिर से वोट डालेंगे बीजेपी को? नहीं जी, बीजेपी को कोई वोट नहीं डालेगा। अब जनता ना, आम जनता बदलाव चाहती है। आम जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल। देखिए आपने सुना कि टैक्सी यूनियन, ये जो लाइन है, तेल के कारण सभी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हुई हैं। जैसे इन्होंने बताया कि 100 गाड़ियाँ यहाँ लगभग हैं, 100 गाड़ियाँ डेली आती थी, आज ये 8-10 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये आई कि टैक्सी लाइन को बदनाम करने वाले एम्बुलेंस, ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो कोविड के दौरान एम्बुलेंस वालों ने लूट मचाई थी, उसका सभी को खेद है, और यहाँ ये टैक्सी वाले भी यही खेद प्रकट कर रहे हैं। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।